हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कभी आपने सोचा है अक्सर ऐसा क्यों होता है कि एक हाईली टैलेंटेड बंदा पूरी तैयारी करके जाता है और सेल्स में वो सक्सेस नहीं होता है? और क्यों अक्सर ऐसा होता है कि कोई बहुत हाईली टैलेंटेड बंदा ना हो, बहुत तैयारी करके भी ना जाए, लेकिन वो अक्सर सेल्स को क्लोज़ करके आता है, ऑर्डर को क्लोज़ करके आता है? दोस्तों, होता ऐसा है कि लोग सेल्स में ये समझते हैं कि अपनी जो तैयारी है वो पूरी करके जाते हैं कि चलो मेरे को ऐसे जाना है, ऐसे बैठना है, ऐसे हैंडशेक करना है, आई कॉन्टैक्ट्स ऐसे बनाने हैं। अपने बॉडी लैंग्वेज के ऊपर पूरा ध्यान देते हैं वो, जैसा अक्सर वो यूट्यूब में देखते हैं, और वैसा करके जाते हैं और एकदम बिल्कुल टिच और टाइट होके बैठते हैं कि आज तो हमने ये सेल्स को क्लोज़ करना है। जो इंट्रोडक्शन का फेज़ होता है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है। वो अपने कंपनी के बारे में अच्छी तरह से बता पाते हैं, अपने लिए बड़े अच्छी तरीके से अपने को प्रेजेंट कर पाते हैं, लेकिन बीच में जाके वो एकदम डामाडोल हो जाता है। कभी आपने सुना है रोलर कोस्टर का राइड? तो जो इनिशियल फेज़ है वो बड़ा अच्छा लगता है कि टेक ऑफ बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन बीच में जाके वो एकदम से धराशायी हो जाते हैं, एकदम से गिर जाते हैं। कारण क्या है? क्योंकि कस्टमर उस समय उसका टेस्ट लिया होता है, कस्टमर उसको थॉरली टेस्ट करते हैं, कस्टमर उनको कुछ ऐसे सवाल दे देते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस दे देते हैं जहाँ पे उस बॉडी लैंग्वेज उसका एकदम टोटली जीरो हो जाता है। अगर आप अच्छी तरह से इंट्रोडक्शन दिए और उसके बाद सपोज़ आपने अपना प्रोडक्ट को या अपने जो सर्विस है उसको आपने प्रेजेंट किया, आप ये समझो कि कस्टमर अगर आपको ये बोल देता है कि ये आपका प्रोडक्ट इज़ नॉट दैट गुड, लास्ट टाइम yesterday somebody visited me and he showed his product and that product was great, उसमें ये फीचर्स थे, ये फीचर्स थे, ये फीचर्स थे, आप में ये फीचर्स नहीं है। अगर वो ये कहते कि आपकी जो मशीन है या आपका जो प्रोडक्ट है वो अगले ने, हमारे बगल बाजू वाले ने लिया है और वो प्रोडक्ट अच्छा नहीं चला, आपके सर्विस अच्छे नहीं है, आप समझ सकते हैं कि क्या होता होगा उस समय। अगर कस्टमर ये बोल दे आपकी प्राइस बहुत हाई है, दोस्तों अच्छे सेल्स वाले के जो ग्राफ है वो बिल्कुल जीरो हो जाता है। उनको समझ नहीं आता है इसको कैसे रेस्पॉन्ड करूं। तो जो बॉडी लैंग्वेज वो आउटर वर्ल्ड से सीख के आता है, वो बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे चला जाता है और कस्टमर को समझ में आ जाता है दिस गाय इज़ नॉट कैपेबल टू हैंडल माई क्वेरीज, दिस गाय इज़ नॉट गोइंग टू गिव मी द टोटल सॉल्यूशन। तो दोस्तों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एंड एक बराबर के स्केल में रहे। और इस स्केल में रखने के लिए, इसको एक लेवल पर रखने के लिए कुछ क्वालिटीज़ आप में होनी चाहिए, कुछ ट्रिक्स एंड टैक्ट्स हैं जो आपको फुल्ली आपको अवेयर होने चाहिए कि मेरे को कैसे परफॉर्म करना है उस टफ टाइम पे। एक्चुअली फ्रेंड्स, अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो जो चेंजेस आप में आता है ड्यूरिंग द सेल्स, इंटायर सेल्स कोर्स, इंटायर सेल्स प्रोसीड्योर, वो है बेसिकली आपका चेंज इन द बिहेवियर। जब कस्टमर ये कहता है कि आपका प्रोडक्ट से वो प्रोडक्ट अच्छा है, आपकी प्राइस काफ़ी ऊंचा है, तो माइंड आपका इमीडिएट रिएक्ट करता है और अकॉर्डिंगली आपका बॉडी उस हिसाब से रिएक्ट करता है, एंड देन यू स्पीक आउट समथिंग एल्स। और उस समय, पर्टिकुलरली उस टाइम, कस्टमर को ये समझ में आ जाता है यू आर नॉट द राइट गाय टू डील विथ। और दोस्तों, अक्सर ये होता है कि एक हाईली टैलेंटेड बंदा काफ़ी तैयारी करके जाने के बाद भी उस स्टेज पे जाके वो फेल हो जाता है, और एक बंदा जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड नहीं है, बहुत ज़्यादा तैयारी करके नहीं आया है, वो उस टाइम पे भी टिक जाता है और वो ऑर्डर को साइन करके बाहर निकल जाता है। तो दोस्तों, इसके पीछे कुछ स्किल सेट हैं जो आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपको बताऊंगा ये स्किल सेट्स क्या है। थैंक यू।